अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब की शादी की उम्र निकल गई। आखिर एक लड़की पसंद आ गई तो रिश्ता प्रपोज किया। लड़की ने 2 शर्तें रखीं और शादी पर तैयार हो गई कि एक ये कि हमेशा जवानों में बैठोगे, दूसरा दीवार फलांग के घर आया करोगे। शादी हो गई। बाबा जी जवानों में ही बैठते और गप्पे लगाते। जवान ज़ाहिर है लड़कियों की मोहब्बत और प्यार मोहब्बत की ही बातें करते हैं। मंडियों के भाव से इन्हें दिलचस्पी नहीं और ना मौज़ूआत शरीफ से कुछ लेना देना। बाबा का मूड हर वक्त रोमांटिक रहता और जाते और एक झटके से दीवार फलांग कर घर में धम से कूद जाते। आखिर एक दिन बाबा जी के पुराने जानने वाले मिल गए। वह इन्हें गिले शिकवे करके घेर हार के अपने पंडाल चौकड़ी में ले गए। अब वहाँ क्या बातें होनी थी यार, घुटनों के दर्द से मर गया हूँ, बैठकर नमाज पढ़ता हूँ, मेरी तो भाईजान रीढ़ की हड्डी का मोहरा खुल गया है, डॉक्टर कहता है झटका ना लगे। यार मुझे तो नज़र ही कुछ नहीं आता, कल पानी के बजाय मिट्टी का तेल पी गया था, ड्रिप लगी है तो जान बची है। बाबा जूं जूं उनकी बातें सुनता गया तू उसका मोराल ज़मीन पर लगता गया। जब ठीक पाताल में पहुंचा तो मजलिस बर्खास्त हो गई और बाबा घिसटते पाँव के साथ घर को रवाना हुआ। घर पहुंचकर दीवार को देखा तो घर की बजाय दीवारें छीन लगी। हिम्मत ना पड़ी दीवार कूदने की कि कहीं बाबे फुज्जे की तरह चुक ना निकल आए। आखिर मॉडल तो दोनों का एक ही था। बाबा ने कुंडा खटखटाया, खट खट खट। बीवी अंदर से बोली, इसीलिए बोला था जवानों में बैठा कर, लगता है आज बूढ़ों की मजलिस अटेंड कर ली है, इसलिए हिम्मत जवाब दे गई है। नतीजा इंसान बूढ़ा नहीं होता, मजलिस बूढ़ा कर देती है। माहिर नफ्सियात लिखते हैं कि मौलवी इसीलिए जल्दी बूढ़े नहीं होते क्योंकि वो बच्चों की मजलिस में रहते हैं। यूँ वो माहौल उन पर टाइम एंड स्पेस के असरात को न्यूट्रल कर देता है। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।